डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपके पास समय की कमी है, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आपका इन 10 दिन में कोशिश यही करूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ ताकि आपका सिलेबस 26 से पहले कवर हो जाए। तो आप इनको ध्यान से एक बार पढ़ ज़रूर लेना। आप अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी दृष्टि में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं लेके आ रहा हूँ। डेली अपन इस चैनल पर निश्चित रूप से ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप इनका अध्ययन जरूर कर लेना, इनको पढ़ जरूर लेना एक बार आप, क्योंकि आपको इस चैनल पर पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ इंग्लिश के, हिंदी के, गणित के, सभी विषय के, मनोविज्ञान के सभी विषय के आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस होगा। आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पर आधारित ही सारे प्रश्न होंगे। अतः आप रेडी हो जाइएगा। आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहले पार्ट 1 हो चुका है पर्यावरण अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर 1, गिर, थारपारकर, नागौरी और राठी आदि नस्लें है। तो ये हैं गिर, थारपारकर, नागौरी और राठी है गाय की नस्लें। दूसरा क्वेश्चन, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी ये नस्लें हैं। ये नस्लें हैं भैंस की। मुर्रा, सुरती, जाफराबादी। नाचना ऊंट कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो नाचना ऊंट है जैसलमेर के। जैसलमेर के नाचना ऊंट फेमस हैं। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? भारत की मेरिनो चोखला भेड़ जो होती है उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नागौर जिले के वरुण गांव का कौन सा पशु प्रसिद्ध है? कौन सा पशु प्रसिद्ध है वरुण गांव का, नागौर जिले का? तो वो है बकरियां। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। रानीखेत रोग किस पशु में होता है? रानीखेत रोग होता है मुर्गियों में। मुर्गियों में पाए जाने वाला एक रोग है जिसका नाम है रानीखेत। ये छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक कुक्कुट संपदा। सर्वाधिक कुक्कुट संपदा कहाँ पाई जाती है? तो आप लिखिएगा इसका आंसर अजमेर। अजमेर में सबसे ज़्यादा कुक्कुट संपदा है। कुक्कुट का मतलब मुर्गियाँ, मुर्गियाँ। सबसे कम न्यूनतम कुक्कुट संपदा कहाँ है? तो वो है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में सबसे कम कुक्कुट संपदा है। 9वां क्वेश्चन, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में। अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। देखो, अजमेर में सबसे ज़्यादा कुक्कुट संपदा, अजमेर में ही राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई और ये हुई थी 1988 में। 10वां क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। और रेशम उत्पादन करना वो है सेरीकल्चर। अब आता है छोटी मछलियों को क्या कहा जाता है? छोटी मछलियों को जीरा कहा जाता है। ध्यान रखना, जीरा, छोटी छोटी मछलियां होती है उसको जीरा। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ये है 12वां क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है।
क्वेश्चन नंबर 13, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है? मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है? ये है उदयपुर में। उदयपुर में मत्स्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग स्कूल है ये। मत्स्य सर्वेक्षण 14 क्वेश्चन, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय उदयपुर में। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ है? मत्स्य बीज, ये बहुत आप कंफ्यूज मत होना इसमें। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय भी उदयपुर में, और राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन ये है कासिमपुरा कोटा। कासिमपुरा कोटा, ये कह के याद कर लेना, कोटा और कासिमपुरा। एक है भीमपुरा बांसवाड़ा, दो जगह हैं, भीमपुरा बांसवाड़ा। आगे देखो 16वां क्वेश्चन, रंगीन मछलियों का ब्रीडिंग सेंटर एवं एक्वेरियम कहाँ बनाया जा रहा है? विदेशी जो मछलियां हैं, रंगीन मछलियां हैं, उनका ब्रीडिंग सेंटर और एक्वेरियम जो बनाया जा रहा है वो बीसलपुर बांध पर है। बीसलपुर बांध देवली के पास में स्थित है यह बीसलपुर बांध। तो ये यहाँ पर रंगीन मछलियों का ब्रीडिंग सेंटर और एक्वेरियम बनाया जा रहा है। 17वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ बनाने की योजना है? पहला मत्स्य अभ्यारण्य ये है साहब उदयपुर में, उदयपुर के बड़ी तालाब पर पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया, सेंचुरी बनाई जा रही है, इसकी योजना बनाई जा रही है। अब आता है सूक्ष्म लघु मत्स्य मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब लागू हुआ? इस ये है MSME बोलते हैं इसको, MSME अधिनियम एक्ट 2006 में ये लागू हुआ था। 2006 में इसकी पॉलिसी बनी, MSME की जो पॉलिसी बनी वो 2015 में बनी है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास उद्यम विकास अधिनियम 2006 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न, अजरक एवं मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप लिखिएगा इसमें बाड़मेर। बाड़मेर की अजरक एवं मलिर प्रिंट फेमस है। आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम या जाजम प्रिंट भी है, ये जाजम प्रिंट के नाम से भी यही प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट भी यहीं की प्रसिद्ध है। मथेरण कला, मथेरणा कला कहाँ की फेमस है? तो मथेरणा कला है बीकानेर की, और ये एक प्रकार की हस्तकला है। ये एक प्रकार की क्या है? हस्तकला है। 22वां क्वेश्चन, मसूरिया व कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया व कोटा डोरिया ये है कैथून कोटा की, कैथून कोटा और मांगरोल 12। अगला क्वेश्चन आता है, पाव रजई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पाव रजई फेमस है अपने जयपुर की, अपने जयपुर की फेमस है पाव रजई। अब आती है पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवैया है नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की पिछवैया फेमस है। नांदड़े जो है वो नांदड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नांदड़े हैं भीलवाड़ा के, नांदड़े प्रसिद्ध है अपने भीलवाड़ा के। ये है 25वां प्रश्न, नांदड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? भीलवाड़ा के। थेवा कला, क्वेश्चन नंबर 26, थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। अब देखो थेवा कला क्या है? कांच पर सोने का अंकन, कांच पर बारीक बारीक सोने का अंकन किया जाता है, वो थेवा कला है, वो प्रतापगढ़ की फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की, ब्लू पोट्री जयपुर की। इसमें क्या होता है? चीनी के बर्तन पर ब्लू रंग के चित्र उकेरे जाते हैं, ब्लू पोट्री। अब आता है 28वां फड़ चित्रण, फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का,
शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ चित्रण फेमस है। ये क्या होता है देखो, फड़ चित्रण, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आता रहता है। फड़ चित्रण है कपड़े पर देवी देवताओं के जो कथा है उनका जीवन चरित्र उकेरा जाता है। जैसे देव नारायण की फड़ फेमस है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, बादला व मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बादला और मोठड़े हैं जोधपुर के फेमस हैं। और ये क्या है? ठंडे पानी रखने के लिए जो बर्तन होता है, बादला। अब आता 30वां प्रश्न, नमदा व दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नमदा व दरिया टोंक के प्रसिद्ध हैं। नमदा व दरिया टोंक के प्रसिद्ध हैं। ये 30 प्रश्न इस वीडियो में अपन ने पढ़े हैं। वैसे ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला स्टार्ट की है। आपके सिलेबस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। और इनको इम्पोर्टेंट समझते हुए आप ज़रूर देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।